ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी कर्म गति पर। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। बहुत ही सुंदर। पहले वाणी को श्रवण करते हैं, उसके बाद गुरुदेव इस वाणी पर क्या संदेश देना चाहते हैं उसको श्रवण करें मन से, तो निश्चित ही कर्मों के जाल से छुटकारा आपको मिल सकता है। बार बार पार सूझे नहीं, कर्म जाल को धारो। मंगत उपजे वासना, नाना भोग विकारो। बार पार सूझे नहीं, कर्म जाल को धारो। मंगत उपजे वासना, नाना भोग विकारो। जब लग कर्म विचार नहीं पाई, छूट न पावे भरम दुखदाई। कर्म विचार बिना शांत न आए, दिवस रैन जिया भरमाए। कर्म विचार बिना जीव दुख पाई, बारंबार जूनी भरमाई। दुख सुख भोग जो नित विचारी, कर्म गति की ये सकली कारी। जैसा कर्म करे दिन राती, तिस अनुकूल दुख सुख को जापी। पर किरत भोग ये रोग अपारी, जल जल होवे ये जीव अंगियारी। कर्म गति के ऊपर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर ये गुरुदेव की वाणी। ये हम बिना सोचे विचारे कर्म करते रहते हैं, और उसका जब हमें अगला जीवन मिलता है तो हम उसको भोगते हैं। एक कर्म आपका मिट नहीं सकता, एक कर्मों की रेखाएं आपकी ये मिट नहीं सकती। जो आपने किया है उसको भोगना निश्चित है। इससे आपको कोई छुटकारा देने वाला नहीं है। कोई पंडित, कोई ज्योतिष आपको थोड़ी सांत्वना तो दे सकता है, वो भी झूठी। लेकिन जो आपने कर्म कर डाले उसका भोग आपको भोगना ही है। तो किस प्रकार के कर्म करें, तो यहाँ पर गुरुदेव
इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये वाणी। जब लग कर्म विचार नहीं पाई, छूट न पावे भरम दुखदाई। सबसे बड़ा दुख है कर्म का, अगर हमने विचार नहीं किया कि कर्म के बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ विचार के लिए ही सत्पुरुष बता रहे हैं, कर्म विचार बिना शांत न आए, दिवस रैन जिया भरमाए। ये इस संसार में भटकता रहेगा, भ्रम में रहेगा और उसको शांति मिल नहीं सकती। अगर उसने कर्म अच्छे करे हैं तो उसको शांति निश्चित मिलने वाली है। कर्म विचार बिना जीव दुख पाई, बारंबार जूनी भरमाई। बार बार 84 लाख योनियों में भटकना ही है। कौन सी योनि मिले ये प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो एक कर्म का फल भी नहीं है। कर्मण्ये बाधकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। एक कर्म का हमारे शरीर में हम क्या कर रहे हैं, ये वो अंदर बैठा प्रभु, वो गुरु आपको हर पल देख रहा है। आप हर पल उसके कैमरे में हैं। जैसे आजकल कैमरों का ज़माना है, किसी शॉप पर जाएं तो आप उस कैमरे की निगरानी में हैं, जगह जगह लिखा होता है। लेकिन यहाँ प्रभु का एक कैमरा वो पूरे संसार के लिए काफ़ी है। देखिए यहाँ कितने कैमरे संसार में लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा कैमरा है हमारे प्रभु का, जो पूरे संसार का निरीक्षण कर रहा है। लेकिन हम धोखे में कर्म करते रहते हैं कि कोई हमें देख तो रहा ही नहीं है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। वो सतगुरु तेरे अंदर हर समय विराजमान है, हर समय तू उसकी कैमरे की कैद में है। लेकिन हम भूल जाते हैं कर्म करते समय कि। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। दुख सुख भोग जो नित विचारी, कर्म गति की ये सकली कारी। जैसा कर्म करे दिन राति, तिस अनुकूल दुख सुख को जापी। जैसा दिन रात आप कर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको उसका फल मिलने वाला है। कोई जब फल आपके हाथ में है ही नहीं, तो फल तो आपको जो प्रभु देंगे वही है। जो ये कर्मों की रेखाएं हैं, वो उसके अनुसार ही आपको मिलना है। तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे अंदर गुरु हर समय हम उसके कैमरे की कैद में हैं, तो हम कम से कम उसके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। समर्पण करते हुए कर्म करें। हमारा कोई हक ही नहीं है। हम कर्म करने का तो हमारा अधिकार है, हमारा कोई फल का अधिकार नहीं है। तो जिसका फल का अधिकार है उसके पीछे लगे हैं। और जब हम पीछे लगेंगे, वो हर समय हमारी पुकार कर रहा है। अभी आपको बाणी बताई, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए कि घट का पाठ उगाड़। वो हर समय तुझे देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है, और हम नित उल्टे सीधे बिना सोचे विचारे कर्म करते रहते हैं। और इसलिए उस धोखे में हम उस 84 लाख योनियों में पड़ जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी गंदी योनियों में हम भटकते रहते हैं। तो ये चोला, मानस चोला, अनमोल चोला, ये आपको मिलने वाला नहीं। ये समझ लिए ये बहुत बड़े आपके कर्म अच्छे हैं जो आपको ये चोला मिला। लेकिन ये धोखे में ना रहें, और पता नहीं कौन सी ये आपको योनि मिले,
उसको बचने के लिए यही उपाय है कि आप कर्मों को अपने गुरु के समर्पण कर दें। समर्पण करते हुए कर्म को करें। जब आपके फल हाथ में है ही नहीं, तो आप जब समर्पण करते हुए कर्म करेंगे तो आपको निश्चित ही वो प्रभु आपको अच्छे कर्म कराएगा और वो आपकी टेंशन कर्म की खत्म हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और कर्मों पर विशेष ध्यान दें। ये है सबसे बड़ा कार्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।